प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता हैं। प्रियंका जी, आपका स्वागत। ये समाजवादी पार्टी तो सारी ज़मीन कब्जा किए ले रही है, आपके पास तो कुछ भी नहीं बच रहा है। अब तो जो नोएडा आपने बनाया, जिसका दावा किशोरी लाल जी कर रहे थे, वहाँ देख रहे हो कितनी बड़ी रैली कर रहे हैं। कुछ छोड़ेंगे ये आपके लिए? देखिए, चुनाव है तो रैलियाँ तो होंगी। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी, आज जिस एयरपोर्ट की चमक आप दिखा रहे हैं, जेवर एयरपोर्ट, उसके पीछे 6 ऐसे एयरपोर्ट हैं जो बंद हो गए हैं, और जो सैकड़ों करोड़ रुपया जो जनता का लगा हुआ है वो बट्टे खाते में चला गया है। अब इनसे पूछिए कि किसकी सोच समझ थी जो एयरपोर्ट बनाते चले गए, चाहे वो अलीगढ़ हो, आजमगढ़ हो, चित्रकूट हो, मुरादाबाद हो, श्रावस्ती हो, कुशीनगर हो। और सिर्फ यही नहीं, अभी इन्होंने एक कैपिंग लगी हुई थी कि 18,000 रुपये से ज़्यादा आप डोमेस्टिक जो है किराया नहीं ले सकते। आज अभी उन्होंने वो कैपिंग भी हटा दी। अब जितना चाहे लूटो, लूटने की छूट दी है एयरलाइंस को। ये हालत है भाई। एक एयरपोर्ट बन रहा है, आपको खुशी नहीं हो रही है? अरे 6 बर्बाद हो गए, इसकी दुख कौन मनाएगा? ये किसका जनता का पैसा है? फिर आप अस्पतालों में जो है, अभी बात कर रहे थे कि ये जो हमने मेडिकल कॉलेज खोल दिया। अरे भाई, सीट बढ़ाने से क्या होगा जब अस्पतालों में डॉक्टर नहीं, स्ट्रेचर नहीं, आपके पास फैसिलिटीज नहीं है, लोग अस्पतालों के बाहर दम तोड़ रहे हैं, आपके पास कुछ नहीं है, आप अस्पतालों के नाम पर लोगों की जिंदगियां खराब कर रहे हैं। आप गैस सिलेंडर, आज कानपुर में एक हार्ट अटैक पड़ा, उससे पहले एक और व्यक्ति 66 वर्ष की उम्र के थे, उनकी डेथ हुई। गैस सिलेंडर की हालत ये कर दी है कि लोग लाइन में लगे लगे सुबह से शाम तक भूखे प्यासे चिल्ला रहे हैं, और आप लगातार कहते चले आए। चुनाव आ गया है। अरे भाई, चुनाव आ गया तो चुनाव में आप दीजिए ना। आप तो कह रहे थे होली दिवाली आपको सिलेंडर देंगे। इतना आप अधीर क्यों हो रही हैं? मैं कह रहा हूँ, चुनाव आ रहा है, कांग्रेस पार्टी को लड़ना है कि नहीं लड़ना यूपी में? तो कुछ काम हम करोगे, कुछ रैली करोगे, कार्यक्रम करोगे। ये लोग सब किए ले रहे हैं, आप और दुबे जी पिछड़ते जा रहे हो। मैं फिक्र ना करूं तो कौन करेगा? 13 मार्च को हमने, ये भी नहीं कर रहे हैं रैली। 13 मार्च को हमने, या आप भी समाजवादी पार्टी के कंधे पर सवार हैं कि सोच रहे हैं उनके साथ पार कहां से आप ले आई? नहीं, सुनिए, दुबे जी को कहां उसमें? दुबे जी के कार्यक्रम सब चल रहे हैं लगातार। हमारे तो पूरे उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम चल रहे हैं। किसानों के लिए बोलेंगे, बाकी सबके लिए यहाँ चिंता करो तो लोग गुस्सा कर रहे हैं। ना मनरेगा पे बोलेंगे, ना किसान पे बोलेंगे, ना जो है ट्रेड पे, जो ट्रेड आया है उस पे बोलेंगे, जो ट्रेड टैक्स आया है किसानों के लिए हानिकारक है उस पर नहीं बोलेंगे। खैर, जाने दीजिए। पर दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से 13 तारीख को आदरणीय राहुल गांधी जी ने संविधान सम्मेलन करके इस बात का आगाज कर दिया है कि किस तरीके से इस बार जो लड़ाई होगी वो आर पार की होगी, और उसके साथ में मैडम ऐसा लगता है कि इस पूरे गठबंधन में आपकी पार्टी एक लाइबिलिटी है समाजवादी पार्टी पे। अरे देखिए, आप ही कह दे थोड़ी ना हो जाएगा। तो एक रैली करके चुप करा दो मुझे। अरे बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? 5 राज्यों में चुनाव है, आपको तो पता होगा। मुझे हमें नहीं पता। नहीं, 5 राज्यों में चुनाव है, रैलियां ताबड़तोड़ वहीं चल रही हैं। अभी कल भी एक रैली। अच्छा, जब यहाँ चुनाव होगा तब आओगे आप लोग? ओके। अरे भाई, तैयारी चल रही है अभी तो। किसान सब आज बागपत अच्छा, में किसान स्वाभिमान सम्मेलन हुआ है। राजकुमार भाटी को यह आश्वासन तो दे दो कि कांग्रेस भी इस रैली में उनकी मदद करेगी। ये तक तो कह सकती हो। अरे भाई, मदद मांगेंगे तो बिल्कुल मदद मिलेगी। नहीं मांग रहे, नहीं चाहिए आपकी। अरे जब देखिए, आप अपने ढंग से मत देखिए, पर उत्तर प्रदेश के जो हालात है उनको देखिए। किस तरीके से ग्रीन कॉरिडोर बनता है और 2 दिन के अंदर उसमें गड्ढा हो जाता है। उस ग्रीन कॉरिडोर में किसका पैसा जो है आप लोगों ने खाया, कितना पैसा खाया और कितना बनाया, तो इसका जवाब कौन देगा? सवाल ईरान पे, जवाब इराक पे दे रही है। अरे भाई, ईरान की हालत देख लीजिए। अभी तक कहते रहे प्रधानमंत्री जी कोई कमी नहीं गैस सिलेंडर की, और अब आके कह रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, बहुत कठिन समय आने वाला है, तैयार रहिए। ये कौन सी बात होती है? अभी तक आपने लोगों को भ्रम में रखा। ब्रजेश शुक्ला जी मेरे